आज हम जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है यानी कुछ विशेष एंगल हैं उनकी टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो अपन ने कोण डिग्री में भी पढ़ लिया था और कोणों को किस में पढ़ लिया था, रेडियन में भी पढ़ लिया था। तो कुछ विशेष कोण हैं जैसे 30 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। इस टेबल को क्या करना है, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, केवल समझना है। तो देखो इस टेबल को जो फॉर्मेट है, इस टेबल का जो निर्माण है वो देखो कैसे कर रहे हैं। 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 और 4 और इन सारों में 4 से डिवाइड करना है। तो ये 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से डिवाइड करने के बाद में इनका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। इनका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है और वही क्या होंगे कि इन सारों के मान वहीं से निकलते चलेंगे। तो 0/4 एक चीज देखना, अगर 0 ऊपर हो नीचे कोई भी नंबर हो, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो ये सारे किस क्या मान देंगे आपको, 0 देंगे। लेकिन अगर 4/0 हो गया तो फिर आपको क्या मान देगा, वो इन्फिनिटी देगा। कुछ भी नंबर हो अगर 0 आ गया तो वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनता है। अगर नीचे नंबर है ऊपर 0 है तो वो क्या देगा आपको, 0 देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 0/4 और उसका स्क्वायर रूट। तो 4 का भाग 0 में लगाओगे तो क्या आएगा, 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। 1/4 है उसका स्क्वायर रूट है तो क्या होगा, 1/4 का अंडर रूट कितना होगा, 2 होगा। यहां पे देखो अंडर रूट 2/4 तो 2 का अंडर रूट 2 होता है और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे अपने पास में है अंडर रूट 2/2, तो फिर इसको मैं सोल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 और इस 2 को लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट हो गया कैंसिल, क्या आ गया, 1 में अंडर रूट 2 आ गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 में अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका जो मान है वो क्या होगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या आएगा 1 और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है। अब ये सारे के सारे जो मान है, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन थीटा और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 जो डिग्री है उसका मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ऐसे ही अगर कोण रेडियन में है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन π/6 रेडियन का जो मान होता है वो कितना आता है, 1/2। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और साइन π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सारे मान किसके आ गए, साइन थीटा की मान आ गए अपने पास में। cos थीटा का मान निकालना है तो यहां से स्टार्ट करना है, कहां से, यहां से। और यहां से जब मान स्टार्ट करोगे तो वो जो मान आएगा वो आएगा साइन 0 cos 0 डिग्री का। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 30 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की। और 45 पे
साइन थीटा और कोस थीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो मैंने क्या किया, साइन के जो मान थे उनको उल्टे क्रम में लिख दिया। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा अपने को पता है कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। तो यहां पे देखो जो tan थीटा का मान निकालना है वो यहां से निकलेगा sin बटे में cos थीटा। तो जीरो में किसका भाग लगाना, एक का। तो मैंने कहा था कि जीरो में अगर किसी भी नंबर का भाग लगा रहे, किसको छोड़ के, केवल जीरो को, क्योंकि 0/0 जो होता है वो क्या होता है, डिटरमाइन नहीं होता, यानी अपरिभाषित मान होता है, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 0 में भाग लगाना एक का, तो क्या आएगा 0। 1/2 में भाग लगाना है √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/√3 आ गया। 1/√2 भाग 1/√2 क्या मान आएगा आपके पास में 1। अगला tan 60 की जो वैल्यू है √3/2 में भाग लगाना है किसका, 1/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मान आ गया √3। अब देखो 0 में भाग लग रहा है 1 का, तो फिर क्या वैल्यू देगा आपको, वो इन्फिनिटी मान देता है। cot थीटा और cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। tan थीटा, सॉरी यहाँ पे cot थीटा की बात कर रहे हैं, तो cot थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे इन मानों का जब व्युत्क्रम करोगे तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया कि 0 नीचे आ गया, यानी 1/0 हो गया व्युत्क्रम करते ही, क्योंकि cot थीटा का मान निकालना है, tan 0 का मान कितना है 0, तो 1/0 करोगे तो क्या देगा आपको, इन्फिनिटी देगा। तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी। इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1 बटे में 1/√3, तो √3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, cot 30 डिग्री का मान आ गया। 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 ही होता है। √3 का व्युत्क्रम तो tan, यानी 1/10 किसका मान था, 10 का मान कितना था, 60 का मान कितना था, √3 था, तो 1/√3 कितना होगा, ये 1/√3, यानी 10 का मान √3, तो किसका मान होगा, ये cot का मान होगा। cot का मान कितना हो गया, 1/√3 हो गया। अब यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, यानी 1/∞, तो वो क्या देगा आपको, 0 देगा। फिर है sec थीटा, तो sec थीटा किसका व्युत्क्रम है, cos थीटा का। तो यहाँ पे 1 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1 हो गया। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2/√3 होगा। इसका व्युत्क्रम करोगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 0 का व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यानी अनंत आता है। फिर है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का। तो 0 का व्युत्क्रम जब करोगे तो वो क्या देगा आपको, इन्फिनिटी देगा। 1/2 का व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, 2 आएगा। 1/√2 का जब व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। इसका व्युत्क्रम करोगे √3/2, तो क्या करोगे 1/, क्योंकि व्युत्क्रम कर रहे हैं 1/√3/2, तो 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। मान क्या आएगा आपके पास में, 2/√3। तो यहां आ गया 2/√3। थोड़ा सा अच्छे से लिख दो इसको, ये हो जाएगा 2/√3। 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 होगा। या फिर जैसे अपन ने साइन के मान को उल्टे क्रम में लिखा था, वैसे ही सेक के मान को अगर मैं उल्टे क्रम में लिखूंगा तो किसका मान आएगा,
कोसेक थीटा का। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका मान इंफिनिटी, इसका मान 2, इसकी वैल्यू √2, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 का मान कितना होता है, सेम होता है। तो फिर सेक 45 का और कोसेक 45 का मान भी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2। इसके बाद ये किसका मान होगा, यानी जो सेक 30 का मान होता है वही कोसेक 60 की वैल्यू होगी। फिर सेक थीटा 0 की वैल्यू 1 है तो वो किसकी होगी, कोसेक 90 की वैल्यू होगी। तो ये थी अपनी टेबल, इसको रटना नहीं है, जितनी बार हो सके उतनी बार इस टेबल को बार बार लिखने की कोशिश करो आप। और जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करोगे आप तो ये टेबल ऑटोमेटिक आपको याद होने लग जाएगी। जैसे 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपन यहाँ पे करेंगे, उसके बाद में जो एक्सरसाइज 6.1 है उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं 2-4 क्वेश्चन आपको हल करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। तो जैसे मान लो अपने पास में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अगर मेरे पास में ये है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास में। तो फिर देखो, अगर ये आपको टेबल अच्छे से याद है तो आप इसको तुरंत निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस टेबल को अपने को याद करना है। तो यहाँ पे देखो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, और साइन थीटा 60 का मान कितना है, √3/2। तो ये आ गया √3/2। इसके मल्टीप्लाई में है cos 30, तो cos 30 देखो, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये आ गया √3/2। फिर है प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री देखो ये cos थीटा है और 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। फिर है sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये कितना है, 1/2। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो आएगा √3 इंटू में √3, तो √3 का स्क्वायर, तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा यहाँ पे आपके पास में, यानी आप इसको लिख सकते हो √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू में 1/2 कितना होगा, 1/4। इसको सोल्व करोगे तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 4 से डिवाइड करोगे 4 को 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो आ गया 1। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4/4। कैंसिल आउट करोगे क्या वैल्यू देगा आपको, 1 देगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखो, अगर जैसे मान लो अपने पास में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसने बोल दिया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, यानी कि सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो एक चीज यहाँ पे देखो कि जो sin स्क्वायर थीटा होता है, क्या वो sin थीटा स्क्वायर के इक्वल होता है, नहीं होता, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा का स्क्वायर। ये तो क्या है, इस अनुपात का स्क्वायर है, और ये क्या है, इस एंगल का स्क्वायर है। तो ये क्या नहीं होते, कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अनुपातों का स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं ये कर दूं कि sin स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूफ करो यानी सिद्ध करो। तो साइन 30 डिग्री का मान देखो, साइन थीटा और 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 और इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos थीटा ये है और cos थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो इसका मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ये क्या लेके चल रहे हैं अपन LHS साइड लेके चल रहे हैं। तो 1/2 का स्क्वायर तो कितना हो गया आपके पास में 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो अपने पास में देखो अभी अपने सोल्व किया था, ये सेम चीज आ रही है। तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 होगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 4 और ये आएगा 1 + 3। तो 1 + 3 कितना हो गया 4/4। कैंसिल आउट करोगे तो क्या वैल्यू देगा आपको 1 देता है। तो एक्सरसाइज 6.1 में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इन क्वेश्चनों को तो हटा देते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपके पास में है और वो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऐसे कह रहा है आपको कि sin 45 cos 45 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। तो यहां पे देखो अगर अपने को याद है कि cos 45 का मान क्या होता है तो अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहां पे देखो आंसर इसका क्या होगा sin 45, और मैंने कहा था कि sin 45 और cos 45 का मान जो होता है वो क्या होता है सेम होता है। तो यहां पे देखो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos थीटा यानी cos थीटा कितना होता है 45, तो cos 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/√2 cos 45 सॉरी sin 45 और cos 45 कितना होगा 1/√2 होगा प्लस sin 90। तो sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये आ गया 1 इनटू में cos 90। तो cos 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है। सोल्व करोगे इसे तो 1/√2 इनटू में 1/√2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 इनटू 0 0 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो कितना आएगा 1/2। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो अब चैप्टर नंबर जो 6.1 है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को अपन नेक्स्ट डे जो अपना लेक्चर होगा उस नेक्स्ट डे में इस जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 है उस एक्सरसाइज को क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।